Hello everyone, कैसे हो? I'm damn sure that you people are doing well and spending some of the quality time. आज का सेशन हमारे लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज we people are learning about so many different things. But before I start the class, एक चीज बोलिए मेरे साथ and that is let's crack ninth and 10th CBSE with India's largest and a most popular online learning platform being called or considered as an academy. I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and MBA. Since last 15 years, I am in an education field and as an author, I have written 16 books. 4 books on Vedic mathematics, 2 books on IIT mathematics, and 10 books on logical reasoning parts. Guys, रीजनिंग एक ऐसी चीज है ना जो हमें पूरी लाइफ में यूज करनी होती है. दिस इज ऑल अबाउट अवर कॉमन सेंस. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे अगर आप स्कूल में हो तो आप एनटीए देते होगे, आप बहुत सारे ओलंपियाड्स देते होगे, आरटीजे काइंड ऑफ स्टफ देते होगे. अगर आप कॉलेज में जाओगे तो यू विल बी गिविंग एग्जाम्स लाइक यूपीएससी है, एसएससी है, बैंकिंग है, कैट, सीमैट. एंड अगेन आई कैन टेल यू दैट रीजनिंग could be one of the most important part of this all the kind of competitive exams जो आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेगा. सो आज के एनटीएससी एक्सप्रेस में भी वी पीपल आर फोकसिंग ऑन वन मोर एस्पेक्ट्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग पार्ट. बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, गाइस अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट ये ऐप इंस्टॉल कर लो जो बेसिकली iOS में भी अवेलेबल है और यू कैन से दैट कि इट इज आल्सो अवेलेबल इन एन एंड्रॉइड. आपको ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों जगह पे मिलेगी सो दैट आप बोल सकते हो कि कोई भी स्मार्टफोन यूज करो, यू विल डेफिनेटली गेट दिस पर्टिकुलर ऐप. सर हम लोग क्यों ऐप डाउनलोड करें? वो हमेशा मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर फायदा क्या होगा. तो नंबर वन, अगर आपके पास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है तो वी डू प्रोवाइड यू लॉट्स ऑफ फ्री क्लासेस. हम लोग आपको बहुत ही सारे फ्री क्लासेस देंगे. जैसे डेली 1:30 पीएम को मैं डेली 1:30 पीएम को आप बोल सकते हो कि यहाँ पे लाइव होता हूँ एंड दिस आर बेसिकली वी कैन से दैट कि ये आपके फ्री क्लासेस है. तो आप बोल सकते हो कि सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि भाई कभी कभार ऐसा लगता है कि सर यूट्यूब में सेशन इज नॉट सफिशिएंट, मुझे और आगे पढ़ना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वर्क ऑन कर सकते हो. और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली यू कैन इंटरेक्ट विद द ट्यूटर्स, टीचर्स के साथ आप बहुत सारे क्विजेस कर सकते हो, बहुत सारे आप बोल सकते हो कि डाउट क्लियरिंग सेशन ले सकते हो. So that makes your work much more easier, guys. And again, the special classes are absolutely free. Additionally, you will also get the benefit of our plus courses. आपको यहाँ पे प्लस कोर्सेज का भी बेनिफिट मिलेगा. ये जो प्लस कोर्सेज है ना, आप बोल सकते हो कि दिस कुड बी द यूनिक फीचर्स ऑफ एन अकेडमी जहाँ पे एवरी डे will be getting lots of faculties will be dealing with lots of different content और बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं, बहुत सारे चीज आपको वर्क ऑन करवाते हैं. और ये जो प्लस क्लासेस है उसमें नंबर वन सबसे पहले जो आपको समझ में आएगा दैट कुड बी कि यू विल बिकम अ डिसिप्लिन लर्नर. जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में जाते हो वही मोड पे यहाँ पे आपका पूरा बैच कोर्स फिक्स हो जाता है. सो दैट फायदा ये होगा कि आप आपके हिसाब से आपका स्केड्यूल बना सकते हो कि यस आज मेरा ये क्लास है, आज मुझे इस हिसाब से वर्क ऑन करना है. तो यू कैन इजीली गाइस ज्वाइन and I can tell you that you will definitely fall in love with those classes, guys. So I can always say that कि if जितना हो सके इतना फटाफट ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे कारक है. एडिशनली बहुत सारे क्विजेस, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, बहुत सारे शॉर्टकट्स, दैट ऑल द थिंग्स कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट ले सकते हो. ठीक है गाइस. एडिशनली सर इतना ज्यादा बेनिफिट लेते हो तो शायद प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही हाई होगा, बट आंसर इज नो. देखो अगर आप कोड यूज करते हो सबसे पहली चीज कि ये मेरा कोड है दैट इज ALOK आलोक 1. आलोक 1 कुड बी माई सब्सक्रिप्शन कोड और ये कोड यूज करने से
फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड यूज करने से फ्लैट आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। विद द यूज ऑफ दिस कोड 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हो विथ जस्ट 9,000 रुपीज, और उसमें वी आर नॉट इंक्लूडिंग ओनली मैथ्स, all the subjects could be covered up. Same thing, the 12-month subscription cost you 13,500, could be one of the best subscription, you can say that 24 months as well as the 36 months, यानी 6 महीने, 12 महीने, 2 साल और 3 साल का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आपके फॉर्म में ही आपकी डिटेल्स में दिया गया है। ठीक है, तो अगेन आई कैन टेल यू दैट कॉस्ट यू कैन से दैट के लिस्ट, ये आपको लिस्ट कॉस्ट करता है। तो यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन पार्ट जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे कारक है। और अब तो इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड एंड इफ यू आर यूजिंग द कोड्स दैट इज ALOK आलोक 1, तो आप सीधा बोल सकते हो कि आप यहाँ पे पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हो, यानी आप आपका पेमेंट 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलो रेडी हो जाओ आज के सेशन में, जिसको कहीं ना कहीं हम नाम देते हैं रैंकिंग टेस्ट। अब रैंकिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं पहले बात करूंगा अल्फाबेट ए की, जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं। फ्रॉम द फ्रंट वी कैन से दैट कि उसकी पोजीशन है नंबर 1, तो लास्ट से उसकी पोजीशन क्या होगी? तो आप बोल सकते हो कि दिस इज 26। ए जो है उसकी आगे से पोजीशन 1 नंबर की है, तो बैक से ये पोजीशन हो जाएगी 26, यानी फ्रंट और बैक का टोटल मिला के होगा 27। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा बी, तो ये पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे 2, ए और बी, पीछे से आप बोलोगे तो ये नंबर हो जाएगा आपका 25। तो भले ABCD में 26 अल्फाबेट है, जब मैं बात करूंगा ABCD या कोई भी नंबर की, आप बोल सकते हो फ्रंट और बैक मिला के उनका टोटल हमेशा 27 के फॉर्मेट में ही जाएगा। फ्रंट और बैक मिला के आप बोल सकते हो कि उसका टोटल हमेशा 27 के फॉर्मेट में ही जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अ वे, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या ये क्वेश्चन को आप वर्क ऑन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट की, तो इनिशियल लेवल पे आप बोल सकते हो कि ये सम्स बहुत ही इजी है, ये सम्स बहुत ही इजी है। सिर्फ हमें समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं, आई एम डैम श्योर दैट आप खुद भी उसको ट्राई करना चाहोगे ही चाहोगे। क्वेश्चन बोला जाता है कि इन अ क्लास अजय इज रैंक्ड। अब देखो, सबसे पहले क्लास में अजय को बिठा दो, चलो मैं बोल सकता हूं कि ये अजय हो गया। अब आप कोई भी पोजीशन अजय की ले लो। इन अ क्लास अजय इज रैंक 274th फ्रॉम द फर्स्ट। देखो अजय की ऊपर कितने लोग हो गए? 273, तो ही उसका रैंक 274th होगा, समझ रहे हो? एंड 367 फ्रॉम द लास्ट, नीचे से उसका रैंक 367 है, तो उसके नीचे हो जाएंगे 366 पीपल। We need to find out how many total students are there in the class. हमें यही फाइंड करना है कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। What's an ideal way to solve this? आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो सीधा बोल सकते हो, if you look at very carefully, या तो तीनों का टोटल करो, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि here the last digit could be 3। देखो यहाँ पे आपको स्मार्ट गेम खेलनी है, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड है, समझ रहे हो? तो इसका लास्ट डिजिट है 3, this last digit is 1 and this last digit is 6, so 3 plus 1 4, 4 plus 6 10 हो गया, जिसका लास्ट डिजिट हो गया 0। तो फटा करके आप बोल सकते हो सर ये आंसर तो बी ही होने वाला है, और दैट इज 640। सो ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पे आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा टाइम से, जहां से आपको फाइट करनी पड़ेगी टाइम से। तो इन दैट एक्सटेंट आई कैन टेल यू दैट कि आपको सीधा लास्ट डिजिट का तुक्का लगाना पड़ेगा, जो आपका टाइम बहुत ही ज्यादा बचाएगा गाइस। तो क्लियरली यू कैन से दैट कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी 640। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ 640। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं।
इन अ क्लास ऑफ n स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये पूरा क्लास है, इन अ क्लास ऑफ n स्टूडेंट्स अखिल्स रैंक इज 42 फ्रॉम द टॉप। अखिल को यहाँ पे ड्रॉ कर दो। सी, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, राइट? मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छा है गाइस, इसलिए मैं कोई भी ड्राइंग करता हूँ ना तो उसके बाजू में नाम लिख लेता हूँ तो सबको पता चले। अदरवाइज अगर मैं हाथी दौड़ूंगा आपको घोड़ा लगेगा, राइट? चल, आपको बोला जाता है कि अखिल्स रैंक इज 42nd फ्रॉम द टॉप। तो अब देखो, ये अखिल है, टॉप से उसका रैंक 42 है, तो हियर आई कैन से 41। एंड साहिल्स रैंक इज 19th फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पे 18 लोग आ गए, क्यों? बॉटम से। अब आपको बोला जाता है, सी फिर से मैं आपका रिपीट करता हूँ, यहाँ पे अखिल और साहिल दो अलग अलग कैरेक्टर है गाइस। अखिल और साहिल दो अलग अलग कैरेक्टर है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा करो सो दैट आपके लिए वो सम सॉल्व करना थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, राइट? लेट मी एक्सप्लेन इन अ डेप्थ। देखो, इन अ क्लास ऑफ n स्टूडेंट्स अखिल्स रैंक इज 42। तो यहाँ पे आप अखिल बाबा को बिठा लेते हैं, 41 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ गया। एंड साहिल्स रैंक इज 19 फ्रॉम द बॉटम। तो साहिल को यहाँ पे ले लेते हैं, बॉटम से 19 है तो 18th कुड बी हियर एंड 1 कुड बी द पोजीशन ऑफ साहिल। होप दैट कि इतना सबको क्लियर है। अब बोला जाता है कि देयर आर 29 स्टूडेंट्स बिटवीन अखिल एंड साहिल। अखिल और साहिल के बीच में 29 बच्चे हैं, तो यहाँ पे सीधा बोल सकता हूँ मैं 29। यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ विद द फॉर्मेट ऑफ 29। वी नीड टू फाइंड आउट कि टोटल कितने बच्चे हुए, टोटल यहाँ पे कितने बच्चे होते हैं। तो फिर से काउंट करो कि सर पहली चीज मैं लास्ट डिजिट करके देखता हूँ, तो 1 + 1 2, 11 12 और 20 यानी 0 हो गया। 2 3 5 एंड 4, तो ये जाएगा आपका 90। तो अगर आपको बोला जाता है कि टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में, तो वी कैन से दैट कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास कुड ऑलवेज बी 90। नाउ सी गाइस, these sums are not complicated, these sums are not at all complicated, right? But again you need to use your common sense when you people are solving this। तो आप सीधा बोल सकते हो the correct answer of this question could be 9090 in this particular case के टोटल आपके पास 90 स्टूडेंट्स है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं, let's proceed bit further। easy question, टॉप और बॉटम तो डायग्राम तो ड्रॉ कर ही दो। मालव रैंक्स 7 from the top, let us write down Malav over here। एक पोजीशन फिक्स कर दो। ही रैंक 7 फ्रॉम द टॉप, यानी यहाँ पे 6 बच्चे हो गए और इसका पोजीशन 7 आ गया। एंड 26 फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से 26 है, तो आप बोल सकते हो कि इसके नीचे 25 लोग हो गए, तो ही उसकी पोजीशन 26 आएगी। नाउ दे आस्क अस हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। सीधा हम टोटल करेंगे, so total number of students could be 25 plus 1, that is 26, plus 6, and that is 32। So you can directly say that the total number of students in a class could be 32। Total number of students in a class could be 3 4 32। अब देखो guys, ये sums tough नहीं, ये sums tough नहीं, but I can tell you that with this kind of questions or with this kind of sums you can easily score the marks। और अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए तो आप बोल सकते हो कि यू विल लूज द मार्क्स। कैसे लूज द मार्क्स? तो बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 32 की जगह पे 33 आंसर ले लेते हैं। वो एक एक नंबर का ही यहाँ पे ट्विस्ट होता है। नेक्स्ट करते हैं, यश चोपड़ा is 14 from the right hand। अब देखो, जब हम यश चोपड़ा की बात करते हैं ना, तो वीर ज़ारा, मोहब्बतें, डीडीएलजे, सनफ्लावर, अच्छे अच्छे गाने, शाहरुख खान एंड काजोल, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता होगा। Am I right guys? Look at over here।
Yash Chopra is 14 from the right hand in a row of 50 directors. So सब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टोटल डायरेक्टर है 50। अब बोला जाता है कि यश चोपड़ा इज 14 फ्रॉम द राइट। देखो आप यहाँ पे बैठे हो तो यू कैन डायरेक्टली डिसाइड योर लेफ्ट एंड राइट। ये हो जाएगी इट इज योर लेफ्ट एंड दिस इज योर राइट। अब यश चोपड़ा इज 14 फ्रॉम द राइट। लेट अस से दैट कि दिस इज यश चोपड़ा। एक पोजीशन उनकी है। अगर वो अगर वो राइट से 14 है तो यहाँ पे 13 लोग हो जाएंगे। वी नीड टू फाइंड आउट कि लेफ्ट हैंड से उनकी पोजीशन कौन सी होगी। टोटल 50 है, ये 13 आ गया, ये एक आ गया तो 14 हो गए, तो बचे कितने 36। फिर से देखो क्या टोटल 50 हो जाता है तो 36 प्लस 1 37 प्लस 13 हो जाएगा 50। तो ये तो 50 हो गया, ये तो 50 हो गया। तब सीधा बोल सकते हो therefore फ्रॉम लेफ्ट उनकी पोजीशन है 37। लेफ्ट से उनकी जो पोजीशन हो गई वो पोजीशन हो गई आपकी 37 के फॉर्मेट में, जो आपका 36 प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अब सीधा बोल सकते हो कि 36 प्लस 1 दैट कुड बी 37। तो लेफ्ट से उनकी पोजीशन हो जाएगी 37th नंबर की। आई एम डैम श्योर दैट when such kind of questions could be given, when this kind of question could be given, you can say that कि you can easily sort it out this stuff। अब आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। Am I right? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us draw this in a row of boys facing the north। सब लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। आपको बोला गया है कि A is 16 from the left। आंख बंद करके पहले लेफ्ट और राइट, ये आपको ड्रॉ कर ही देना है। अब A is 16 from the left, तो अगर यहाँ पे A आ गया 16 from the left यानी यहाँ पे 15 है तो ये A आ गया। एंड C is 16 from the right, ये C है। यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 15 आ गया। B who is fourth to the right of A, देखो A से राइट साइड में चौथा, इसको B लगा दो। A से राइट साइड में फोर्थ वन, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक नंबर आ गया। देयर आर 3 पीपल बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में 3 लोग हो गए, समझ रहे हो। Who is B who is fourth to the right of A, B A के राइट में चौथा है, is फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में पांचवा नंबर। तो फिर से यहाँ पे आ जाएंगे 4 लोग। और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल कितने थे। तो देखो 15 प्लस 1 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20 24 प्लस 1 25 और प्लस 15 हो जाएगा 40। तो वी कैन से दैट कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स in this particular crew or in this particular group could be 40। ठीक है, 15 प्लस 1 16 19 20 24 25 प्लस 15 हो जाएगा आपका 40। तो अगर आपको कोई ऐसा पूछता है कि टोटल कितने लोग थे, तो आप बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पीपल ओवर हियर कुड बी 40। कर लोगे गाइस? आई एम डैम श्योर दैट यू विल डू दैट बिकॉज यू पीपल आर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। आप पढ़ाई में डैम गुड हो तो आराम से ऐसे क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हो या वर्क ऑन कर सकते हो। अब और एक सम पे जाते हैं। अक्षिता, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अक्षिता रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। अब देखो टोटल बच्चे यहाँ पे 49 हो गए, एक जगह पे आप अक्षिता को लगा दो, तो ये जो पोजीशन है ये पोजीशन आ गई अक्षिता की। अब आपको यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अक्षिता रैंक्स 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 17 हो गया,
यहाँ पे 1 हो गया। आपको बोला जाता है लास्ट से अक्षिता का रैंक कौन सा है। तो अगर यहाँ पे मैं 49 माइनस 18 करूंगा तो यहाँ पे बचेगा मेरा 31, यानी नीचे अक्षिता के नीचे टोटल 31 लोग हैं। अक्षिता के नीचे टोटल 31 लोग हैं। ठीक, अब आप उसको वर्क ऑन करोगे या शॉर्ट आउट करोगे कि अक्षिता का लास्ट से रैंक कौन सा है, तो आप बोल सकते हो कि रैंक फ्रॉम द लास्ट इज डायरेक्टली इक्वल टू 31 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 32 के फॉर्मेट में। तो लास्ट से जो अक्षिता का रैंक आ गया वो आ गया आपका 32 के फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो इफ एनीवन विल बी आस्किंग यू कि व्हाट इज हिज रैंक, हिज नहीं, यहाँ पे हर आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप बोल सकते हो कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3 टू 32। कर लोगे गाइस? पक्का? चलो, और एक टास्क, और एक टास्क। Ravi is 7 ranks ahead of Sumit in a class of 39। 39 के क्लास है। अब बोला जाता है रवि इज 7 ranks ahead of Sumit। कैसे करोगे? In a class of 39 if Sumit's rank is 17th from the last। अब देखो यहाँ पे सुमित को ले लिए पहले। उसने पूछा गया है कि सुमित्स रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, तो यहाँ पे 16 बच्चे हो गए। यहाँ पे एक आ गया आपका सुमित, तो 16 प्लस 1 हो गया। अब बोला जाता है कि रवि इज 7 रैंक्स अहेड ऑफ सुमित। तो अगर यहाँ पे रवि आ गया, उसका भी एक रैंक है, ये 7 रैंक अहेड है, तो उसके बीच में 6 लोग हो गए। ये तो समझ में आ रहा है। अब आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज रवि's रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से रवि का रैंक कौन सा है? तो लुक एट ओवर, टोटल 39 है, उसमें से 16, 17, 18 और 6 यानी 24 लोग निकल गए। तो बचे कितने? तो आप सीधा बोल सकते हो कि सर 15 बचे। कैसे? 15 प्लस 1 16, 22, 23 प्लस 16 39, तो ही 39 का टोटल होगा। और हमें यहाँ पे फाइंड करना है शुरुआत में से रवि का रैंक कौन सा है। तो आप सीधा बोल सकते हो कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 15 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 16। ये हो जाएगा आपका 16। तो आप सीधा बोल सकते हो कि फ्रॉम द स्टार्ट रवि का जो रैंक होगा वो हो जाएगा आपका 16 नंबर का। आर यू श्योर दैट कि आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे? देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। एंड I can tell you that this is one of the easiest stuff, राइट? चलो यहाँ पे जाते हैं और एक क्वेश्चन। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पे लेट अस गो फॉर टॉप एंड बॉटम काइंड ऑफ स्टफ, तो कंफ्यूजन कम हो। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 35। कुणाल इज प्लेस 7 फ्रॉम द बॉटम। कुणाल जो है वो 7 फ्रॉम द बॉटम है, इसका मतलब क्या हुआ? 6 लोग यहाँ पे और 1 कुणाल विल बी है, ये 7 हो गया। Where the Sonali is placed 9th from the top। सोनाली यहाँ पे हो गई, 8 लोग यहाँ पे और एक सोनाली यहाँ पे। आशिन इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द टू, ये दोनों के बीच में आशिनी को बिठा दिया है। तो आप बोल सकते हो कि एग्जैक्टली ये एक दोनों के बीच में है। व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम आशिनी? तो आप सीधा बोल सकते हो, टोटल कैसे करो? 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 6 17 हो गए।
35 में से अगर आप 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा आपका 18, 18 चला जाएगा, यानी यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 हो जाएगा। दैट इज एन इक्वल स्टफ। अब आपको फाइंड करने को बोला गया है व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम आशिनी। आशिनी से कुणाल की पोजीशन कौन सी है? तो देखो 10 लोग बस बीच में है, तो आप सीधा बोल सकते हो कि दिस इज बेसिकली 10th पोजीशन। राइट, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि कुणाल से आशिनी की पोजीशन कहीं ना कहीं 10 नंबर की है। I can tell you that this is one of the most important question what you can come across। आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन भले बड़ा बहुत बड़ा है, डरो मत। कंसिडर ए ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट्स रीना, बीना, मीना एंड नीना हु स्टैंड इन अ रो। अब देखो यानी एक रो में सबको बिठा देते हैं या फिर अरेंज ऐसे एक रो ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो Rina and Mina stands in 6 and 7 position from the left। लेफ्ट है रीना और बीना। ठीक है, अब देखो याद रखो 6 और 7 पोजीशन है, तो यहाँ पे 5 लिख दूं तो ही रीना की पोजीशन 6 होगी और बीना की पोजीशन 7 होगी। नेक्स्ट बोला जाता है मीना एंड नीना स्टैंड 4th एंड 5th पोजीशन फ्रॉम राइट। राइट से यहाँ पे मीना आ जाएगी, उसके बाद नीना आ जाएगी, 4 एंड 5th है तो ये 3, ये 1 और ये 1 आ गया। इतना ऑलरेडी स्पेसिफाइड किया हुआ है। अब देखो व्हेन बीना और मीना एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, यानी मीना यहाँ पे आ जाएगी और बीना यहाँ पे आ जाएगी। द बीना विल बी 15th फ्रॉम द लेफ्ट। जब ये करते हैं तो बीना एंड मीना जब पोजीशन एक्सचेंज करते हैं तो बीना विल बी 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पे 15th होगी। अब देखो 5, ये 6, ये 7, ये 8 तो है ही और ये 9 हो गया, तो यहाँ पे कितने लोग 6। कैसे? वो 15 नंबर होना चाहिए, 5, 6, 7, 13, 14 एंड 15, यानी बीना और नीना के बीच में कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि 6 लोग हैं। राइट, अब आपको यहाँ पे ऐसा बोला गया है या फिर आपको ऐसा बोला जाता है कि वी नीड टू फाइंड आउट नीना's पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। ओरिजिनली लेफ्ट से नीना की पोजीशन कौन से नंबर पे थी? तो देखो 5, 6, 7 प्लस 6 13 और ये 1 आ जाएगा, तो ये आंसर होगा आपका 14th। सेकंड बोला जाता है कि रीना की पोजीशन राइट में से ओरिजिनली पूछा, तो देखो 3, 4, 5, 11, 12 और ये हो जाएगा आपका 13th। क्यों? राइट से। अब बोला जाता है एक्सचेंज के बाद राइट में से मीना की पोजीशन कौन सी है? आफ्टर एक्सचेंज यानी मुझे ये नंबर फाइंड करना है, तो फिर से 3, 4, 5 प्लस 6 11, तो आप फिर से बोल सकते हो कि मीना की पोजीशन होगी। ठीक है गाइस, तो देखो यार क्वेश्चन जितने कॉम्प्लिकेटेड है या जितने लंबे हैं देखा जाए तो आंसर इतने ही इजी या छोटे हैं। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको रैंकिंग टेस्ट में देता रहूंगा, बट गाइस daily keep watching this video so that you will be having more and more fun. And when you want to buy any subscription on an academy, don't forget to use this code, that is ALOK1. Come on an academy platform, come on and join an academy plus platform and take a benefit of lots of plus classes, lots of quizzes and lots of new things guys. So again, keep rocking, keep liking, keep subscribing, and don't forget to join us on a Telegram guys. All the best, and I can tell you that you are a wonderful people.